T20 वर्ल्ड कप के तीसरे दिन ने सुपर 12 की दौड़ को बेहद रोमांचक बना दिया है। श्रीलंका ने यूएई को कड़ी शिकस्त दी 79 रनों से, तो नीदरलैंड्स ने भी नामीबिया को 5 विकेट से हराया है। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुपर 12 की दौड़ की, जो बेहद रोमांचक बन चुकी है। श्रीलंका जो पहला मुकाबला हार चुकी थी नामीबिया से, उसने जबरदस्त पलटवार किया है, यूएई के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इस जीत दर्ज करने के बाद श्रीलंका भी अब सुपर 12 में क्वालिफाई करने की होड़ में बनी हुई है। बस उन्हें करना यह होगा कि आखिरी मुकाबला जो उनका नीदरलैंड्स के खिलाफ है, वहां पर वो अगर जीत जाते हैं और उसके अलावा एक और मुकाबला जो नामीबिया का होना है यूएई से, वहां पर अगर नामीबिया हार जाती है तो फिर नीदरलैंड्स और श्रीलंका सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नामीबिया भी आज नीदरलैंड्स के खिलाफ हारने के बावजूद इस दौड़ में बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि नामीबिया अगर यूएई को हरा देती है तो फिर नामीबिया और श्रीलंका दोनों के पास 2-2 जीत रहेगी और फिर फैसला रन रेट के आधार पर होगा। यानी एक बेहद जबरदस्त रोमांचक लड़ाई देखने को मिल रही है सुपर 12 की दौड़ के लिए। और श्रीलंका की इस जीत में बड़ा योगदान दिया दुष्मंता चमीरा ने, जिन्होंने पावर प्ले के अंदर में 1, 2, 3 विकेट निकाली और उसके बाद एक कमर तोड़कर रख दी यूएई की। लेकिन आखिरी लम्हों में हमने यह भी देखा कि जुनैद सिद्दीकी ने उनके खिलाफ एक लंबा छक्का लगाया 109 मीटर का, जो शायद इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे लंबा भी हो सकता है। पर उसके बाद वो थोड़े से चोटिल भी नजर आए, मैदान से बाहर भी गए। श्रीलंका की नजर जरूर होगी कि चमीरा की चोट कितनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आने वाले मैचों में श्रीलंका के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें पिच की, जिलोंग की खास तौर से, तो यहां पर अब तक ऐसा ही नजर आया है कि यहां की पिच धीमी है और यहां अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 150-160 रन बना देती है तो शायद वो विनिंग स्कोर हो सकता है। यानी 160 का खेल चल रहा है जिलोंग में। लिहाजा बल्लेबाजों को उम्मीद करनी होगी कि एक अलग अप्रोच के साथ उतरे। खास ध्यान रखें इस पिच का, क्योंकि अब तक हमने देखा है चेस करती हुई टीम, चाहे नीदरलैंड्स ने यूएई को हराया, 112 चेस करना था, वहां पर भी काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी। और नामीबिया को हराने के लिए भी 122 रनों का पीछा करते हुए आखिरी ओवर तक मुकाबला जाता है। लेकिन बात जब हो रही है तो तीसरे दिन का सबसे बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि एक चर्चा का केंद्र बन गया, वो थे यूएई के कार्तिक मयप्पन। जी हां, कार्तिक मैयप्पन ने हैट्रिक ली। लगातार 3 गेंदों पर उन्होंने विकेट निकाली। पहले उन्होंने आउट किया राजापक्षा को, फिर असलंका को और फिर कप्तान शानाका को। और इस तरीके से वो यूएई के तो पहले गेंदबाज बने ही, एसोसिएट देश की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले भी बन गए हैं पहले गेंदबाज। साथ ही साथ आपको याद दिलाते चले कि पिछली बार यानी 2021 T20 वर्ल्ड कप में 3-3 हैट्रिक हमने देखी थी, तो ये पहली है कि आगे और भी देखेंगे।